सोना देने वाली जादुई हाथी। जग्गिया नाम का एक आदमी रहता था और वो सोना बनाने और पिघलाने वाला काम करता था। उन्हीं पैसों से अपनी पत्नी और बेटे का पोषण करता था। वो लोग बहुत ही गरीब थे। जो पैसा वो कमाता था उन्हीं में उनके घर का गुजारा होता था। वो लोग एक बहुत ही छोटे से घर में रहा करते थे, लेकिन वो लोग बहुत खुश रहते थे। जग्गिया अपने बेटे विक्रम को एक सरकारी कॉलेज में पढ़ाया भी करता था। रोज की तरह ही एक दिन जग्गिया अपने काम के लिए चला जाता है। वहीं पहाड़ों की खुदवाई भी होती थी, जिन पहाड़ों को तोड़ने के लिए बहुत बड़े बड़े बमों का इस्तेमाल किया करते थे। और उस दिन भी पहाड़ को तोड़ने के लिए जगह जगह पर बड़े बड़े बम लगवाते हैं और सारे काम करने वाले लोग वहाँ से दूर चले जाते हैं। धमाका होने से ठीक कुछ ही देर पहले वहाँ एक छोटा सा हाथी का बच्चा रास्ता भटककर आ जाता है, जिस पर जग्गिया की नजर पड़ती है। वो हाथी का छोटा सा बच्चा उस पहाड़ के बहुत ही करीब जा रहा था, जिसे देखकर जग्गिया बहुत डर जाता है और उसकी जान बचाने के लिए भागता हुआ उसके पास चला जाता है और उस हाथी के बच्चे का रास्ता बदल देता है, जिससे वो हाथी का बच्चा रास्ता बदलकर चला जाता है। और ठीक उसी समय सारे बम एक ही बार में फट जाते हैं और बहुत बड़ा धमाका वहाँ हो जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा पत्थर हवा में उड़ता हुआ जग्गिया के सर पर लग जाता है। जग्गिया को उस पत्थर से बहुत ज्यादा चोट आई थी, जिसके कारण जग्गिया वहीं के वहीं अपनी जान गंवा देता है। बेटा विक्रम, तुम्हारे पिताजी हमें अकेला छोड़कर चले गए हैं। पता नहीं भगवान ने हमारे साथ ये कैसा अन्याय किया है। मैं तो इंतजार कर रही थी कि रोज की तरह हंसते हुए घर वापस आ जाएंगे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे रुलाकर चले जाएंगे। सुनिए ना, उठिए तो, आपके बिना हम लोग कैसे जिएंगे। जग्गिया के मौत के बाद उसकी पत्नी राधा कुछ घरों में काम किया करती थी। उसका बेटा जो इंटर पढ़ रहा था वो भी अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और अपनी माँ की सहायता करने के लिए एक होटल में काम के लिए चला जाता है। इसी तरह 2 साल गुजर गए थे, लेकिन उनकी जिंदगियों में कोई बदलाव नहीं आया था। दोनों मिलकर बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। विक्रम के पिता के जाने के बाद विक्रम का तो जीना मुश्किल हो गया था। जग्गिया एक हाथी के बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान गंवा बैठा था, लेकिन ये बात उस हाथी के छोटे से बच्चे को पता नहीं थी और वो अपनी जान बचाने वाले जग्गिया को एक बार देखने के लिए जहाँ जग्गिया काम करता था वहाँ आती जाती रहती थी, लेकिन कभी उस हाथी के बच्चे को जग्गिया वहाँ नजर नहीं आता था। एक दिन ऐसे ही वो जग्गिया को देखने के लिए फिर से उस जगह पर चली जाती है। अरे राजू, सारे बम लगा दिए हैं, अभी तक तुम यहाँ क्यों बैठे हो? चलो जल्दी से। अरे भैया, आप तो इतने सीनियर वर्कर हो, लेकिन फिर भी इतना डर रहे हो। अभी तो हमारे पास 10 मिनट और है। अरे तुम नए नए हो ना, इसलिए ये सब कह रहे हो। तुम्हें पता भी नहीं है, जग्गिया नाम का एक आदमी रहता था। एक हाथी को बचाने के लिए वो पहाड़ी में चला गया था और बहुत दूर आने के बाद भी बम के धमाके से उसके सर पर पत्थर लग गया था और वो वहीं के वहीं मर गया था। तुम्हें पता भी है कि आज उसका परिवार कैसी हालत में है। अरे हाँ राजू, ये विजय भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हमें कुछ हो गया तो हम पर ही खत्म नहीं होगा, हमारा परिवार सड़क पर आ जाता है। इसीलिए थोड़ा सावधानी से काम करना अच्छी बात है। उनकी सारी बातें दूर खड़ा वो हाथी का बच्चा सुन रहा था। जग्गिया की मौत की खबर सुनने के बाद वो हाथी का बच्चा बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। जग्गिया की मौत की खबर से उस हाथी के बच्चे को बहुत ज्यादा दुख होता है। वो कोई मामूली हाथी नहीं थी, वो एक जादुई हाथी थी। उन्हीं पहाड़ों के पास में एक गुफा रहती थी, उसी गुफा में वो हाथी भी रहती थी।
उस हाथी के बच्चे की जो माँ थी वो भी एक बहुत ही खूबसूरत सफेद रंग की हाथी थी। एक दिन वो आसमान से जमीन की सैर करने के लिए आती है, जिसको पहाड़ी कुछ लोग पकड़ लेते हैं और उसको बंदी बना देते हैं। तभी वो जादुई हाथी गर्भवती थी। बच्चे को जन्म देने के बाद वो जादुई हाथी मर जाती है और तब से ये छोटा सा हाथी का बच्चा उसी गुफा में रहता था। उसके जन्म को बहुत साल हो गए थे, लेकिन वो बच्चा बढ़ता ही नहीं था। उसका आकार छोटा ही रह गया था। वो एक जादुई हाथी थी या उसके अंदर कोई खासियत है, ये बात उस हाथी के बच्चे को भी नहीं पता थी। वो हाथी का छोटा सा बच्चा हमेशा जगिया के बारे में ही सोचता रहता था, क्योंकि उसकी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी थी। फिर एक बार उसने ये सोच लिया कि किसी भी तरह वो जगिया के परिवार से मिलकर ही रहेगी। ढूंढती हुई वो हाथी विक्रम के घर तक पहुंच जाती है। विक्रम और उसकी माँ के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो उनके घर का किराया दे सके, इसलिए वो दोनों गांव के किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहते थे। वो हाथी का बच्चा उनको ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है और उनके घर के आगे जाकर बैठ जाता है। अरे माँ, इस हाथी को मैं 2 दिन से देख रहा हूँ। ये यहाँ क्यों बैठी है? और ये कहाँ से आई होगी माँ? शायद ये मंदिर के पास से आई होगी। मुझे भी पता नहीं बेटा, ये क्यों आकर ऐसे बैठी है और मेरी ही तरफ बहुत ही तरसी हुई निगाहों से देखी जा रही है। मुझे लगा कि थोड़ी देर में चली जाएगी, लेकिन ये नहीं गई, तो मुझे लगा कि ये शायद भूखी होगी। मैंने इसके लिए बर्तन में खाना भी रखा था, लेकिन उसने छुआ तक नहीं। अरे माँ, तुम भी ना, ये खाना कैसे खाएगी माँ? रुको, मैं केले लेकर आया हूँ, अभी खिलाता हूँ इसको। ये कहता हुआ विक्रम वो 2 केले ले जाकर हाथी को देने लगता है, लेकिन वो ले नहीं रही थी, इसलिए वो जबरदस्ती ही उन केलों को उसके सूंड में रख देता है। वो देख ही रहा था कि एक ही पल में कोई जादू सा होने लगा। जैसे ही हाथी ने उसको छुआ था, वो दोनों ही केले सोने के केले बन गए थे। माँ, माँ, अरे इधर देखो। ये सब देखकर विक्रम की माँ तो हैरान ही रह गई थी। फिर वो अंदर जाकर एक मटका लेकर आती है और हाथी की सूंड से उसको छूती है। जैसे ही वो हाथी की सूंड उस मटके को लगी थी, वो मटका भी सोने का हो गया था। विक्रम और उसकी माँ, जो उनके आंखों के सामने हो रहा था, उस जादू को देखकर बहुत ही हैरान थे। फिर वो जादुई हाथी वहाँ से उठकर जो जो चीजें उसे नजर आई थी, उन सारी चीजों को जाकर छूती है। वो जैसे ही छूती है, वो सारी ही चीजें सोने की बन गई थी। जिसके बाद वो छोटा सा हाथी का बच्चा वहाँ से उठकर चला जाता है। अब जितना भी सोना विक्रम के पास था, वो सारा सोना पिघला लेता है और उस पिघले हुए सोने से वो जेवर बनाता है और थोड़े थोड़े करके उनको बेचने लगता है। सोना पिघलाना और उनसे जेवर बनाना विक्रम के पिता यानी के उसने जगिया से सीखा था। इस तरह बहुत अच्छा पैसा भी कमा लेता है, जिससे उनकी सारी परेशानियां और उनकी मुश्किल भी दूर हो जाती है। फिर से अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वो कॉलेज में भी ज्वाइन हो जाता है। जिस जादुई हाथी की जान बचाने के लिए जगिया ने अपनी जान दे दी थी, वो जादुई हाथी भी उसके परिवार के लिए जितनी सहायता करनी थी वो कर देती है, जिससे उनका जीवन ही बदल जाता है।